जी नमस्कार। आज हम आपसे यह बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि कल संसद के राज्यसभा में जो भी घटनाक्रम घटित हुआ और उस घटनाक्रम में जो लोगों की प्रतिक्रिया है वह किस स्तर की है और उसका कैसे मूल्यांकन करना चाहिए। विषय आधारभूत विषय यह है कि माननीय उपराष्ट्रपति जो पदेन राज्यसभा के सभापति भी हैं जगदीप धनखड़ जी, उनका लंबा संसदीय अनुभव है, राज्यपाल भी रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने अधिवक्ता के नाते भी बड़ी भूमिका जीवन में अदा किया है। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। संसद के राज्यसभा में उन्होंने एक महिला सांसद को बोलने के लिए जो समय निर्धारित था उस समय के अनुसार उन्होंने आमंत्रित किया बोलने के लिए, और जो रिकॉर्ड में उनके शपथ पत्र में उनके नामांकन में जो नाम दर्ज है वही नाम संबोधित करते हुए उन्होंने कहा जया अमिताभ बच्चन। अब इस जया अमिताभ बच्चन जो नाम पंजीकृत नाम है, नामांकन में दर्ज नाम है, शपथ पत्र में उसी नाम का उल्लेख है और उस नाम का उच्चारण करने पर उस सांसद महिला द्वारा कहा जा रहा है कि हम कलाकार हैं और कलाकार टोन, टेक्सचर और भाव भंगिमा ठीक से समझने आता है। उत्तर बहुत सटीक और शानदार सभापति जी ने दिया कि कलाकार का जो विषय है वह निर्देशक यानी डायरेक्टर के अधीन होता है, एक्टर डायरेक्टर के अधीन होता है। यह बड़ा शानदार सेंटेंस उन्होंने प्रयोग किया। यह भी जया बच्चन ने कहा कि हम लोग कलीग हैं। कलीग जो एक साथ एक जैसा कार्य करता है वो कलीग कहलाता है। राज्यसभा में सांसद नहीं है, राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। अगर आपके अंदर कोई ईर्ष्या, कुंठा, हताशा, निराशा, घृणा का भाव अपने पति के प्रति है तो आप अपने नाम के साथ उनका नाम हटवा दीजिए। विहित और वैधानिक प्रक्रिया है, उस नाम को आप अलग करा लीजिए। आप ही ने स्वयं उनका नाम विवाह के बाद अपने नाम के साथ जोड़ा होगा और जोड़ने के बाद आज जब वह नाम कोई उच्चारण कर रहा है तो आपको महिला अस्मिता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो आप हतोत्साहित हैं, जो आप नकारात्मकता से पीड़ित हैं कि आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से बड़ा है, इसलिए उनके नाम के साथ मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, अथवा उनके नाम के साथ आपका नाम आता है तो आपको बुरा लगता है। कुछ लोग तर्क कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी उच्चारण किया जाता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उच्चारण किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी या प्रधानमंत्री जी को उनका नाम चाहे आप नमो कहिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी कहिए, चाहे मोदी जी कहिए, चाहे नरेंद्र जी कहिए या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहिए, उन्होंने कभी किसी भी नाम पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराया। वो किसी भाव भंगिमा या किसी के टोन टेक्सचर को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहे थे। अपने किसी वरिष्ठ पदाधिकारी, अपने किसी माननीय, संवैधानिक रूप से माननीय व्यक्ति को किसी तरह का वो क्षुद्र प्रकार का वक्तव्य नहीं दे रहे थे। महिला अस्मिता के नाम पर या महिला होने के नाते आप कुछ भी किसी को कहेंगी, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और घृणित है। ऐसे लोगों की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है, और बल्कि उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के माननीय सभापति जी से मेरे जैसे असंख्य लोग, देश के नागरिक या निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसी महिला सांसद के ऊपर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कठोरतम कार्रवाई आपको करनी चाहिए।
क्योंकि उन्होंने यदि आपको आपत्ति है उस नाम से तो आप पहले ही सूचित आपको करना चाहिए था कि मेरे साथ ये नाम मत लगाइए, मेरा उच्चारण ऐसा मत करिए। आप आवेदन देकर अपना नाम बदलवा लीजिए। आप चाहे जो मन जी आए करिए। आपका पारिवारिक जीवन कैसे कितना सौहार्दपूर्ण अच्छा बुरा है वो आप जानिए, लेकिन आपने जो नाम स्वयं लिखा है उसी नाम का सभापति जी ने उच्चारण किया, उनके ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का आपका कोई अधिकार और हक नहीं है। आपकी सोनिया गांधी जी के परिवार से क्या संबंध है, आपका क्या संबंध है? आपके पिताजी पत्रकार थे, उनका नेहरू जी से क्या संबंध था? तेजी बच्चन जी का किसी से क्या संबंध था? क्या कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का किससे क्या संबंध था? राजीव जी का किससे क्या संबंध था? इससे संसद की परंपरा, संसद के मूल्य, नियम और संविधान का मखौल मत उड़ाइए। आपका निजी संबंध या निजी पारिवारिक वातावरण किस प्रकार का है, अच्छा या बुरा है, वो आप झेलिए, आप देखिए, आप जानिए। और आप इस आयु में भी आप जो अपरिपक्वता का, अमर्यादा का, लड़कपन का व्यवहार आपका आए दिन दिखाई पड़ता है, वह कहीं ना कहीं आपके अवसादग्रस्त मानसिकता का सूचक है, अवसादग्रस्त मानसिकता का परिचायक है। और आपको ऐसे अगर आप बचने की कोशिश नहीं करेंगी तो सरेआम समाज आपको ऐसे जगह, ऐसे कटघरे में खड़ा करेगा कि आपको अब भागते था नहीं लगेगी। आप हैं क्या? आपका योगदान भारतीय समाज के लिए क्या है? देश के लिए आपका क्या है? कितने गरीब लोगों का आपने कल्याण किया है? कितने लोगों का भला किया है आपने? कितने लोगों को जमीन से ऊपर उठाया है? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कितने लोगों का आपने भला किया? क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस लोक के लिए? आपने क्या योगदान दिया है? आप उसका मूल्यांकन स्वयं करिए। और इस प्रकार का जब आप प्रश्न खड़ा करती हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप अपने ऊपर भी लांछन लगा रही हैं, अपने ऊपर भी आप उंगली उठा रही हैं। इसलिए जया अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो, जया भादुड़ी हो या चाहे जो भी हो, भारत में बहुत सारी महिलाएं जब उनका विवाह होता है तो अपने जो उनका ससुराल पक्ष होता है उसका सरनेम लगाती है। बहुत सारा सरनेम नहीं लगाती है। बहुत सारी महिलाएं अपना भी सरनेम साथ रखती हैं और ससुराल पक्ष का भी जोड़ लेती हैं। यह उनका अपना निजी विषय है और यह निजी विषय आप सार्वजनिक रूप से कोई काल्पनिक आधार पर यह मान ले कि आप यही चाहती हैं कि आपका नाम यही उच्चारित किया जाए, आपको जया बच्चन कहा जाए, जया भादुड़ी कहा जाए, तो यह काल्पनिक रूप से या इंट्यूशनली सभापति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी कैसे समझ लेंगे जब आपने उसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया, कोई प्रार्थना नहीं दिया, कोई करेक्शन के लिए नहीं कहा, मौखिक रूप से भी आपने आवेदन नहीं किया, निवेदन नहीं किया कि हमारा यही नाम पुकारा जाए, यही सी नाम का उच्चारण किया जाए। यह बहुत ही शर्मनाक, घृणित, चाहे कोई महिला के नाम पर या किसी भी नाम पर कितना भी कुतर्क गढ़ना शुरू करे, लेकिन उनका व्यवहार घृणित, निंदनीय और बचकानापन वाला व्यवहार था। जिस तरह से सजदा करते हैं स्वयं अमिताभ बच्चन जी और जया भादुड़ी मातोश्री में, बाला साहब ठाकरे जी के यहां, उनके परिवार के यहां, आप दूसरे को आईना दिखाते, दूसरे पर टिप्पणी करते हैं। जो मर्यादा में रहता है, शिष्टाचार का पालन करता है, महिला होने के नाते वो मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, उसके ऊपर आप टिप्पणी करती हैं। उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे या वहां के लोगों ने क्या क्या टिप्पणियां आप पर की, आपकी गिग्गी बज जाती है, एक शब्द जबान से फूटती नहीं है। आप कायर और डरपोक हैं। चूंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी का उपकार है, कृपा है, दया की भीख है, दया की पात्र हैं आप मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की, इसलिए उनके यहां से भी कोई बात कही जाती है तो उस पर भी आपका कुछ भी नहीं चलता, एक जबान भी नहीं फूटती आपकी।
आपकी किस योग्यता क्षमता पर लोगों ने राज्यसभा, और ये बड़ी खराब बात है कि लोग कहते हैं 6 बार की, 5 बार की, 4 बार की सांसद है राज्यसभा की। अगर यह अनुभव ही पर्याप्त होता तब तो आपको और भी अधिक मर्यादा में रहना चाहिए था। अगर राष्ट्रपति जी ने यह शब्द आपके लिए प्रयोग किया जो आपके स्वयं के द्वारा पंजीकृत नाम है, तो आपको अगर वो ठीक नहीं लगता तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर आपको उनसे बताना चाहिए था कि सर आप, अब मेरा नाम यह रहेगा और यही नाम आप, चूंकि आप उससे बचना भी चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने ये नाम चेंज कराया या किसी से कहा कि मैं नाम चेंज करना चाहती हूं, तो आप और भी पतन के मार्ग पर दिखाई पड़ेंगी समाज और देश की नजर में। कि क्या बात है कि जिनकी आयु 75-80 वर्ष होने वाली है, वो अपने पति का नाम आज से 40, 45, 50 वर्ष पहले जो नाम अपने पति का अपने नाम के साथ जोड़ा था, उसको किस कारण से अब हटाया जा रहा है? तो आप दोनों तरफ नहीं चलना चाहती, इधर भी नहीं चलना चाहती, उधर भी नहीं चलना चाहती। आप ये भी दिखावा करना चाहती हैं कि हमारे नाम, पति का नाम हमारे साथ बना हुआ है, और आप नाम लेना, पुकारना और लिखना भी नहीं चाहती हैं। इसलिए यह घृणित और निंदनीय है। उपराष्ट्रपति जी, माननीय सभापति जी राज्यसभा को चाहिए कि उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करें। इस प्रकार की टिप्पणी और भौड़ी टिप्पणी इतने विनम्र, शिष्ट, मर्यादित, नियम कानून के जानकार, सुहृद मर्यादित व्यक्ति जगदीप धनखड़ जी जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं, उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी कितनी निंदनीय और घृणित है। महिला विमर्श के नाम पर जो गंदी और फूहड़ तर्क जो लोग गढ़ रहे हैं, वो भी निंदा के पात्र हैं। धन्यवाद, नमस्कार।